बेसिकली आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एक सर्कल, ओपन डिस्क या क्लोज डिस्क में क्या अंतर होती है। और ये हम बहुत बार देखते हैं, कई बार हम रियल नंबर के अंतर्गत भी देखते हैं और कॉम्प्लेक्स जब हम पढ़ रहे होते हैं वहाँ भी हमें इसकी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और हम बार बार ये कन्फ्यूजन्स में रहते हैं कि आखिर हम सर्कल किसे कहते हैं या रिंग किसे कहते हैं, डिस्क किसको कहते हैं, और डिस्क में भी दो टाइप्स के, क्लोज डिस्क, ओपन डिस्क। तो तमाम चर्चाएं आज की हम क्लास में करेंगे। आइए फटाफट इस पर चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली तौर पर हम अगर एक सिंपली एक रियल लाइंस की अगर बात करा जाए, या सिंपली हम कहते हैं कि आप सर्कल डिस्क और ओपन डिस्क की अगर चर्चा करते हो तो देखो बहुत आसान सा चीज़ है, आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं कि अगर आपने केवल ये जो बाउंड्री वाला जो है वो केवल आप इसको लेते हो, इस बाउंड्री वाले को लेते हो, ना तो इसके अंदर के कोई पॉइंट ले रहे हो और ना तो इसके बाहर को, केवल आप इस बाउंड्री पे दौड़ रहे हो, तो हम इस केस में हम इसको सर्कल कहते हैं। इस केस में इसको सर्कल कहते हैं या हम इसे रिंग कहते हैं। ठीक है, आगे जा करके हम इस पर और भी डिटेल चर्चा करेंगे। तो अभी आपने समझा कि केवल हम इस बाउंड्री पे दौड़ रहे हैं, ना तो इसके अंदर जा रहे हैं और ना तो बाहर, तो हमारा सर्कल होगा या रिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सवाल आती है, अब यह जो है ये दो टाइप जो है वो हमारे पास एक ओपन डिस्क में बनती है और एक हमारा क्लोज डिस्क बनता है। अब ये कैसे होता है आइए हम समझाते हैं। इस बार आपने क्या किया कि आपने इसके अंदर के सारे पॉइंट ले लिए, केवल बाउंड्री को आपने छोड़ दिया। ये बाउंड्री को छोड़ दिए, इसके अंदर आप पूरा घूम सकते हो, पूरा नाच गा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बाउंड्री को छोड़ करके ही आपने सारे पॉइंट को लिया है। तो इस तरीके का जो भी होगा उसको हम लोग बोलते हैं ओपन डिस्क। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन डिस्क। ये ध्यान रखने वाली बात ये है। अच्छा, तीसरा केस क्या है कि इस बार आपने अंदर के सारे पॉइंट तो लिए ही लिए, मतलब अंदर भी नाच गा सकते हो, घूम फिर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावे आप बाउंड्री पर भी जा सकते हो, यहाँ बाउंड्री पर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस वाली बात नहीं है। तो हम इस तरीके को हम क्लोज डिस्क बोलते हैं। ये ध्यान देने वाली बात इतना ही है कि हमारे पास ये तीन तरीके की चीजें हैं, एक सर्कल, ओपन डिस्क और क्लोज डिस्क। सिंपली अगर समझाएं, केवल आप बाउंड्री पे ट्रेवल कर रहे हो, यहाँ केवल घूम रहे हो, सर्कल या रिंग होगा। आप बाउंड्री को छोड़ दिए, केवल अंदर केवल घूम रहे हो, तो ओपन डिस्क होगा। आप बाउंड्री और अंदर पूरा घूम रहे हो तो ये क्लोज डिस्क होगा। अब इसकी इक्वेशंस रियल नंबर में कुछ और आती है और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे बहुत ही आसान तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग पहले समझा देते हैं कि इसकी इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं। तो पहले हम आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं जहां पर ये है उसको हम लोग कोई पॉइंट मानते हैं जिसको हम कहते हैं जेड नोट। ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये जो आपके पास लाइन दिख रहा है यहां से यहां तक, हम इसको कहते हैं रेडियस। इतनी सी बात है। ये भी हमारा जेड नोट हो जाएगा और ये हमारा रेडियस, ये भी हमारा जेड नोट हो जाएगा और ये हमारा रेडियस हो जाएगा। इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत इसकी इक्वेशन जेड माइनस जेड नोट इज लेस देन, या हम सिंपली तौर पर इसे आर के बराबर लिख देते हैं, यानी कि जेड माइनस जेड नोट का मॉड इज इक्वल टू आर। तो ये जो हमारे पास निकल करके आती है, हम इसे कहते हैं कि ये सर्कल का इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। आइए अब इस पर बात करते हैं। ओपन डिस्क में क्या होगा कि यहाँ पर जेड माइनस जेड नोट होगा, लेस देन आर होगा। ना तो यहाँ पर आर को लिया जा रहा है, देखो बाउंड्री को लिया नहीं जा रहा है, केवल लेस देन, यानी आर से छोटा जो भी पॉइंट होगा उसको, तो आर तो ये पूरा बाउंड्री को डिस्टेंस के लिए है, ये बाउंड्री तक पहुंचने का डिस्टेंस है, तो आर से छोटा क्या होगा तो इसके अंदर होगा। इस चलते जेड माइनस जेड नोट इज लेस देन आर हम ऐसे लिखते हैं। और अगर इसमें बात किया जाए तो बाउंड्री भी ले रहे हैं और अंदर के पॉइंट, तो हम यहाँ जेड माइनस जेड नोट का मॉडुलस और लेस देन इज इक्वल टू आर हम ऐसे लिखते हैं। सिंपल सा टेक्निक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। जेड माइनस जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट, तीनों में सेम है। बस यहाँ है कि सर्कल है, यानी बाउंड्री में चल रहे हो तो इज इक्वल टू आर, अंदर केवल चल रहे हो तो लेस देन आर, और बाउंड्री और अंदर दोनों में चल रहे हो तो फिर लेस देन इज इक्वल टू आर। ये इक्वेशन निकल करके आती है। यही अगर रियल नंबर की बात करा जाए, मान लेते हैं कि अगर कोई आप कहते हो कि सर्कल में कई बार आप इक्वेशन देखते हो सर्कल के टर्म में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म में,
तो वैसे भी आपको लिख के बता देते हैं। अगर मान लेते हैं ये पॉइंट को आप h कोमा k मानते हो, h कोमा कोई पॉइंट है और ये आपके पास रेडियस है, या ऐसे कह लो कि आप इसे a और ये कोमा b मानते हो, इसके सेंटर को, यहाँ भी सेंटर को a कोमा b मान के चले हैं। तो आप अगर रियल प्लेन पर बात करते हैं या रियल लाइन पर अगर बात करते हैं इस कंसेप्ट के लिए, या यूं कह लो रियल नंबर के लिए बात करते हो, तो सर्कल के इक्वेशन ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इस तरीके से अगर ये सेंटर ए है तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हैं वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हम ये लिख के चलते हैं। यही ओपन डिस्क की बात करा जाए सेम सेंटर ए बी पर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, हम ऐसे लिख के चलते हैं। इस वाले केस में करोगे तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और लेस देन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हम ये लिख के चलते हैं। तो हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं तो इस तरीके की इक्वेशंस यूज किए जाते हैं, और जब हम रियल लाइन के कंसेप्ट पर पढ़ते हैं या सर्कल डिस्क की कंसेप्ट पढ़ते हैं पूरी तरीके से रियल नंबर के लिए, तो हम ऐसा यूज करते हैं कि भैया ए और बी हमारा सेंटर होगा, आर रेडियस होगा, तो हम लिखेंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और डिस्क में क्या होगा, देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो सबका सेम है, बस सर्कल है तो आर स्क्वायर, ओपन डिस्क है तो लेस देन आर स्क्वायर, और अगर क्लोज डिस्क है तो लेस देन इज इक्वल टू आर स्क्वायर का हम यूज करते हुए चलते हैं। तो उम्मीद है आज की ये छोटी सी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको कुछ बेनिफिट्स बुझा रहा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। धन्यवाद।